जैसे ही फिल्म को शुरू किया गया तो हमें 4 बच्चों को जंगल में दिखाया जाता है, जिन बच्चों का नाम साई, नुई, जर्द और टेट थे। ये चारों के चारों बच्चे जैसे ही जंगल की तरफ जा रहे थे तो पता चलता है कि उसी जंगल में वीरान सी पड़ी हुई घर दिखाई दी, जिसके पास जाकर ये रुक जाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि इस घर के बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी कि वहाँ पर किसी रूह का कब्जा बना हुआ है और रात में जो कोई भी इधर भटकता हुआ दिखाई देता है वो उसे जान से मार देती है। इस कहानी के बारे में जैसे ही जर्द सुनता है तो वह उसका मजाक बनाने लग जाता है। फिर ये चारों बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं और तब साई और नुई उसी घर में जाकर छुप जाते हैं जो घर यहाँ इस जंगल में वीरान सी पड़ी हुई थी। उसी घर में साई को एक बॉक्स नजर आता है और जब वो उसके अंदर जाकर जैसे ही देखती है तो वो पूरी तरह से खाली पड़ा था। लेकिन तभी हम उसी वक्त साई के पीछे किसी का सर देखते हैं। इसके बाद बहुत साल गुजर जाने के बाद हमें वही बच्ची साई दिखाई गई जो कि वो अब बड़ी हो चुकी थी। उस वक्त साई अपने बिस्तर पर सो रही थी और जब वो जैसे ही सोकर उठती है तब वो देखती है कि उसके बिस्तर पर थोड़ा सा ब्लड गिरा हुआ है, जिसे देखकर वो उस ब्लड को साफ करने लग जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साई एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर थी जिसके सिलसिले में वह हॉस्पिटल के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे जर्द मिलता है, जर्द जो कि साई से बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए वो उसे फॉलो करते हुए उसके हॉस्पिटल तक आ जाता है। जर्द उसे अपने प्यार का इजहार और उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है और साई को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था कि तभी उसी वक्त वहाँ पर एक औरत अपनी बच्चे को लेकर आती है जो कि इंजर्ड हो चुका था और साई यह देखते हुए फौरन उस बच्चे का ट्रीटमेंट करने लगती है। वो औरत उन्हें बताने लगती है कि कल रात उनकी नेबर्स की मुर्गियों को करासू ने खा लिया है और उसका हस्बैंड साई जर्द को बताता है कि कुछ गाँव वालों ने करासू को देख लिया था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि करासू एक डीमन सॉल है जो सिर्फ रातों को निकलती है, जो रात में घूमने वालों और जानवरों तक के शिकार कर लेती है। करासू से अपनी जान बचाने के लिए वो औरत उन्हें बताती है कि रात के वक्त अपने डोर्स और अपने विंडोज को बंद ही रखना सही रहेगा। पेशेंट के चले जाने के बाद साई जर्द को बताती है कि वो हमेशा लुई को काफी मिस करती है और लुई वही बच्चा है जो उस रात साई के साथ उस घर में छुपने के लिए गया हुआ था। साई कहती है कि मुझे तो उसके बारे में यह भी नहीं पता कि वो कहाँ और वो इस समय कैसा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। रात के टाइम साई जब अपने फादर और अपने दादी के साथ डिनर कर रही थी तब उसे पता चलता है कि उसके फादर आज रात करासू से प्रोटेक्शन के लिए पेट्रोलिंग करने वाले हैं कि तभी उसी समय साई की फ्रेंड वहां पर गई और वो जर्द वाले मैटर को लेकर उसे काफी बातें सुनाने लग गई और साई से उनके शादी के बारे में भी पूछती है। लेकिन साई इस तरह के किसी भी बात पर बात करने से इनकार कर देती है। रात में जब साई अपने बेड पर सो रही थी तब उसे अपने ड्रीम में वही जंगल वाला घर और इवन उसे करासू भी नजर आ जाती है और जब सुबह साई सोकर उठी तब उसने फिर देखा कि उसके बेड पर उसी तरह से खून गिरे हुए हैं और इस बार तो पहले से ज्यादा थे। घर के सभी विंडोज ओपन हो चुके थे और साई के चेस्ट पर घाव के निशाने पड़े हुए थे। इस बात को लेकर अब तो साई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। साई जब हॉस्पिटल से जाने वाली होती है तब जर्द को अपने साथ उसी जंगल वाले घर में जाने को कहती है। वो दोनों जब उस घर की तरफ जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें उसका बचपन का दोस्त नुई भी मिल जाता है। वहाँ पर नुई के साथ करासू को मारने वाला एक बड़ा सा ग्रुप भी था। पता चलता है कि ये लोग करासू हंटर्स होते हैं जो गांव वालों ने करासू के कहानियां बता बताकर काफी डरा देते हैं। वो बताने लगते हैं कि करासू सबसे पहले मुर्गियों का शिकार करता है और जब सारी मुर्गियां खत्म हो जाए तब वो गाय भैंस बकरियों का शिकार करके उन्हें खा जाती है और जब उसे खाने के लिए ये भी सब नहीं बचते तब वो इंसानों को अपने भूख को मिटाने का जरिया बनाती है। करासू हंटर्स का लीडर अपने साथ मरे हुए करासू का एक सर को भी लाया हुआ था। वो गांव वालों को यह भी बताता है कि अगर करासू किसी पानी में स्पिट कर दे तो वो पानी भी श्रापित हो जाती है और अगर कोई लड़की उस पानी को पी ले तो वो भी धीरे धीरे करासू में तब्दील होने लग जाती है और अगर यही पानी कोई लड़का पी ले तो उसके पूरे के पूरे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाते हैं जो कि दर्द इतने दर्दनाक होते हैं कि वे मर जाते हैं। उसकी बातें सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसे गांव में रहने के लिए अलाव कर देते हैं। यहाँ पर साई नुई के रहने के लिए सारा इंतजाम हॉस्पिटल में ही रहने के लिए कर देती है। जर्द और उनकी एक फ्रेंड नुई को कुछ कपड़े और कुछ जरूरत का सामान दे देते हैं। हम देख पाते हैं कि अब साई को कुछ अजीब फीलिंग होने लग जाती है और वह जर्द को कहती है कि वो अकेले ही जाना चाहती है। यह कहकर वो अकेले ही निकल जाती है। अगले सुबह जब साई सोकर उठती है तो उसके बेड पर फिर से बहुत सारा खून देखने को मिलता है, साथ ही उसे खून की उल्टियां भी होने लग जाती है।
बाहर आने पर साई को पता चलता है कि किसी ने एक भैंस को बहुत ही बुरे तरीके से मारकर खा लिया है और जाहिर सी बात थी कि सबका शक करासू पर ही जा रहा था। तभी नुई साई को बताता है कि जर्द ने भी उन हंटर्स का ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और वो जर्द को समझाता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, तुम उन्हें ज्वाइन मत करो। लेकिन जर्द उनकी बात को कहाँ सुनने वाला था और कहता है कि मैंने गाँव वालों के हिफाजत के लिए ही तो यह सब कर रहा हूँ। रात में जर्द जब करासू हंटर्स के साथ पेट्रोलिंग पर जाने से पहले साई के पास जाता है और उसे वो एडवाइस करते हुए कहता है कि वो अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखे। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही साई को अजीब तरह से चीजें होना शुरू हो जाती हैं। साथ में उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ पेन होने लगती है। देखते ही देखते साई करासू में बदल जाती है। यहीं पर एक बड़ी राज खुलकर सामने आती है कि करासू कोई और नहीं थी बल्कि साई ही तो करासू थी और जो हर रात नाइटमेयर देखती थी वो कोई सपने नहीं बल्कि वो तो उसके साथ सच सच हो रहा था। कि तभी वो देखती है कि उसकी फ्रेंड का बेटा गायब हो चुका था और वो भागते हुए उन्हीं करासू हंटर्स के पास जाती है कि तभी वो करासू यानी खुद साई हवा के फ्लाई करते हुए नजर आती है और हंटर्स उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और तभी जर्द उस औरत की बच्ची की वापस लेकर आता है और जब करासू साई वापस के लिए जा रही थी तब नुई उसे देख लेता है। नुई उसका पीछा करने लग जाता है कि तभी वो देखता है कि वो साई के रूम में चली गई। जब नुई विंडो से यह देखता है तो उसकी तो होश ही उड़ जाता है क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि करासू कोई और नहीं बल्कि साई ही थी और वो काफी डर जाता है। अगले दिन जब साई हॉस्पिटल पहुंचती है तब वो देखती है कि वहां पर नुई नहीं है, जिसे देखकर वो बहुत उदास हो गई। नुई को साई की रियलिटी के बारे में पता चल गया था और वो काफी ज्यादा ही डर चुका था और यही वजह है कि वो वहां से भाग गया। इस मोमेंट में साई को किसी की सहारे की जरूरत थी लेकिन उसका फ्रेंड ही उसे छोड़कर भाग गया था। नुई डर कर एक टेम्पल में जाकर सो जाता है और वो मॉन्क से करासू के बारे में पूछता है। वो कहने लगते हैं कि करासू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और ये डीमन काफी अरसे से इंसानों के बीच ही रह रही है और ये डीमन कोई और नहीं होती बल्कि ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान ही होते हैं जिनके रॉन्ग मैजिकल स्पेल यानी डीमन बना दिया है। इसकी सजा यह होता है कि लड़कियां करासू बन जाती हैं और लड़के क्रैन नुई उन्हें बताता है कि मेरा कोई बहुत ही करीबी करासू है, जिस पर मॉन्क उसे कहते हैं कि तुम्हें कोई जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी दिल की सुननी चाहिए। इधर हम देखते हैं जब रात के वक्त साई करासू में बदल जाती है तब नुई उसके लिए बहुत सारी मरी हुई मुर्गियां लेकर आता है। साई उन मुर्गियों को खा लेती है, इसीलिए वो बाहर नहीं जाती। अगले सुबह जब साई हॉस्पिटल जाती है तब वो देखती है कि नुई वहीं पर मौजूद है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद से नुई हर रात साई के लिए बहुत सारी मुर्गियां लाया करता था, जिसकी वजह से अब उसे ज्यादा मेहनत और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। और दूसरी तरफ गांव वाले जो इस बात से बड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि 1 महीने गुजरने को आ गए थे और किसी ने भी करासू को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी जर्द उन्हीं हंटर्स के साथ ही होता है। नुई जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है और इसका ट्रीटमेंट ढूंढने में लगा होता है। मॉन्क बताते हैं कि एक करासू हर्ब नाम का पौधा है जिसे खा लेने के बाद करासू इंसान नॉर्मल इंसान में बनना शुरू हो जाती है। साई हॉस्पिटल में एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही होती है, तभी नुई वहां पर आ जाता है और वो साई को एक जूस देता है जिसे वो पी कर रख देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वही बच्ची जिसका साई इलाज कर रही थी वो उसका झूठा जूस को पी लेती है। उसका झूठा पीते ही वो श्रापित हो जाती है और वो भी अब करासू बन चुकी थी। रात को उसके पेरेंट्स जब अपनी ही बच्ची को करासू बनता हुआ देखते हैं तो वो काफी डर जाते हैं। यह देखते ही वो करासू हंटर्स को बुला लेते हैं। करासू हंटर्स के लीडर उस बच्ची करासू को मरी हुई छिपकली का लालच देते हैं और उसे अपने पास बुलाता है और जब वो बच्ची उसके ट्रैप में फंस जाती है तो उसे शूट करके उसका दिल को बाहर निकाल लेता है। मरी हुई बच्ची के पेरेंट्स से टेट पूछता है कि यह करासू कब से बनी हुई थी, जिस पर वो कहते हैं कि हॉस्पिटल से आने के बाद से उसका यह हाल हुआ था और अब टेट को साई पर शक हो चुका था कि वही असल में करासू है और उसकी वजह से ही यह बच्ची भी करासू बनी। साई इस बात को लेकर काफी उदास होती है कि उसकी वजह से एक बच्ची की जान चली गई और वो इस बच्ची की तरह इन करासू हंटर्स का शिकार नहीं बनना चाहती। हम देखते हैं कि यहाँ पर भी नुई साई का साथ देता है और साई उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहती है क्योंकि यह घर हर रात साई के सपने में आया करता था और साई समझती थी कि शायद वहाँ पर उसे इस तकलीफ से निकलने का मौका मिल जाए। टेट जो कि साई पर पहले से ही नजर रखा हुआ था और वो साई के साथ नुई दोनों को जंगल में जाते हुए देख लेता है। साई और नुई दोनों अब उस जंगल में बने डरावनी घर के पास पहुँच जाते हैं और साई को वही करासू हर्ब मिल जाता है। साई जब
जब उसे खाती है तब उसे अच्छा फील हुआ था। इसीलिए वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस पौधे को खाने के बाद साई उस श्राप से आजाद हो जाएगी और उसे शिकार करने के लिए किसी की जान भी नहीं लेनी पड़ेगी। इतने ही देर में वो करासू हंटर्स के साथ जर्द भी वहाँ उस जंगल वाले घर के पास पहुँच जाता है। जर्द उन दोनों को जब किस करते हुए देखता है तब उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। फौरन आकर नुई को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ साई उस पौधे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। सभी हंटर्स मिलकर साई का पीछा करने लग जाते हैं। साई जैसे ही उस घर के अंदर जाती है तो उसके सामने वही खाली वाला बॉक्स दिखाई देता है जिसने बचपन में खाली बॉक्स को देखा हुआ था और उसे वहाँ पर अपने बचपन में होने वाले सारे इंसिडेंट याद आने लग जाते हैं कि छोटे होते हुए जब चारों के चारों वहाँ पर हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे और जब साई यहाँ पर आकर छुपी थी तब उस करासू ने साई को भी श्रापित कर दिया था और करासू के साथ जो हुआ था उसके बारे में भी उसे पता चल जाता है और वहीं पर साई की सारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है। वो सभी हंटर्स साई को मारने के लिए अंदर घुस जाते हैं। उन्हें देखने के बाद तो साई काफी गुस्से में आ जाती है और देखते ही देखते करासू में चेंज हो जाती है। एक एक करके वो उन लोगों पर अटैक करती है और उनके टीम के 2 लोगों को जान से मार देती है। गोलियों की आवाज को सुनकर जर्द भी घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि टेट साई को शूट करने ही वाला था। जर्द टेट को रोकने के लिए आगे बढ़ता है जिससे टेट गुस्से में आ जाता है और वह जर्द पर ही अटैक कर देता है। जर्द बहुत ही ज्यादा इंजर्ड के साथ वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ से अब कहानी में अलग मोड़ आ जाती है। करासू के वहाँ पर होने से बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है और जब सब कुछ रिलैक्स हो जाता है तब नुई साई को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोगों को पता चलता है कि करासू हंटर्स के काफी लोग मारे जा चुके हैं और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि करासू ने ही मारा है और उन मरे हुए लोगों में गांव के कई लोग भी मौजूद थे जिन्हें देखकर गांव वाले अब ज्यादा भड़क जाते हैं कि तभी यहाँ पर टेट जख्मी जर्द को लेकर पहुंच जाता है। टेट जर्द की पेरेंट्स को बताता है कि इसकी ऐसी हालत करासू ने की है। कल रात जब वो करासू का पीछा करते करते जंगल में पहुंचे थे तब करासू ने उनके 2 साथियों को बड़ी बेरहमी से मार दिया और यहाँ पर टेट यह भी राज को खोलकर सबके सामने रख देता है कि साई ही असल में करासू है। यह सुनते ही गांव के सभी लोग गुस्से से भड़क उठते हैं और सभी साई को मारने के लिए चल देते हैं। इन सब के कन्वर्सेशन को नुई सुन लिया था और वो सुनते ही साई की तरफ फौरन भागता है ताकि वो उसे सारी बात बता सके और इन लोगों से वो उसे सिक्योर कर ले। यहाँ पर साई जो कि पेन को महसूस करने लग गई थी और साथ साथ वो उन पौधों को ढूंढने लग जाती है। हम देखते हैं कि उन दिनों के किस करने की वजह से नुई को भी दर्द होना शुरू हो गया था और फाइनली अब वो भी श्रापित हो ही जाता है। साई के फादर गांव वालों के साथ उन सभी हंटर्स को ऐसा करने के लिए रोकते हैं जिसके बदले में वे कहते हैं कि वो लोग साई को भी मार देंगे और उनका घर भी जला देंगे। इसी दौरान साई के फादर साई को घर से बाहर बुलाते हैं। साई जो कि उस प्लांट को खा चुकी थी जिससे वो करासू में बदलेगी, इसीलिए वो बाहर आ जाती है। टेट उसे देखने के बाद तो काफी हैरान हो जाता है कि वो तो अभी तक करासू क्यों नहीं बनी। वो सभी के सामने साई पर उसे करासू होने और गाँव के लोगों के मरने पर इल्जाम लगाता है। जवाबी में साई उल्टा टेट और उसके साथियों पर ही इल्जाम लगा देती है। कहने लगती है कि कल रात टेट और इसके साथियों ने मुझे किडनैप किया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और वो यह भी कह देती है कि जर्द ने ही इन लोगों से मुझे बचाया है। इसीलिए टेट को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ जाता है। जर्द अपने घर में जाता है तो देखता है कि उसी के घर में टेट छुप कर बैठा हुआ था और टेट बिना कुछ कहे उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है और उसके काटते ही जर्द भी श्रापित हो जाता है। श्रापित यानी अब वो भी क्रैन बन जाता है जैसे लड़कियां करासू और लड़के क्रैन। यहाँ पर पता चलता है कि टेट सभी को मार देने के बाद उनका दिल इसलिए निकाल लेता था क्योंकि असल में वो भी एक क्रैन था। ऐसा होने के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी छुपी हुई थी। पता चलता है कि दरअसल क्रैन कुछ और नहीं बल्कि एक शैतान होता है जिसकी वाइफ करासू थी, पर एक दिन उसे एक सच्चे इंसान के साथ प्यार हो जाता है। अब क्योंकि करासू उस इंसान के साथ सच्चा वाला प्यार कर रही थी इसीलिए वो उसके साथ भाग रही थी, लेकिन क्रैन उन दोनों को पकड़कर मार देता है और वो शैतान करासू का दिल बाहर निकाल लेता है और उसी दिन से लेकर आज तक क्रैन के दिल में बदले की आग जलती रहती है और वो हर करासू को मार मार कर उनका दिल निकाल लेता है। इसके बाद से हर रात साई उस पौधे को खाती रहती है जिसकी वजह यह होती है कि अब वो करासू नहीं बनती, जबकि दूसरी तरफ नुई इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। इधर जर्द की भी काफी बुरा हालत हो चुकी थी। उसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी परेशान हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर टेट उन सारे के सारे प्लांट्स को जला देता है
है और साई की नॉर्मल होने का सोर्स को ही खत्म कर देता है। अब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा हुआ था क्योंकि साई के पास अब सिर्फ 2 ही पौधे रह गए थे और नुई भी इसका ट्रीटमेंट ढूंढने में नाकामयाब हो जाता है। इन सब हालातों से जान छुड़वाने के लिए वो साई से कहता है कि वो मेरे साथ हांगकांग चले। साई जर्द के घर जाती है और जब वो जर्द की इस तरह की हालत को देखती है तो वो काफी अपसेट हो जाती है। जर्द उसे बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही करासू हो और ये बात मुझे उस दिन ही पता चल गया था जब तुमने अपने साथ आने के लिए मना कर दिया था और तुम्हें करासू के भेस में गाय खाते हुए देख लिया था और यही वजह है कि उसने उन हंटर्स की टीम को ज्वाइन किया था ताकि वो साई को गांव वालों से दूर रख सके। वहीं पर जर्द साई को अपने साथ रहने के लिए इंजेस्ट करता है और जब नुई वहां से भागने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ साई का वेट कर रहा था और इधर साई भी अपनी पूरी तैयारी करके यहाँ से निकलने वाली थी कि तभी उसी वक्त साई के फादर आ जाते हैं और उसे ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर गांव के सारे लोग जमा हुए थे। साई के फादर उसे वहाँ इसलिए लेकर जाते हैं ताकि साई और बाकी के गांव वालों को प्रोटेक्शन कर सके और साई कोई करासू है इस तरह की बातों से वह बच सके। इधर टेट जर्द को भड़काने लगता है कि साई तुम्हारा प्रॉमिस को तोड़कर नुई के साथ जा रही है। इस तरह से वो उसमें आग लगाए जा रहा था जिसकी वजह से जर्द काफी गुस्से में आ जाता है और श्रापित होने की वजह से वो अब पूरा का पूरा क्रैन बन जाता है और तभी उसी समय साई को भी पेन होना शुरू हो जाता है। मुश्किल वाली बात तो यह थी कि अब उसके पास कोई प्लांट भी नहीं बचा हुआ था और देखते ही देखते गांव वालों के आंखों के सामने साई करासू में चेंज हो जाती है। गांव के लोग बहुत ही ज्यादा डरकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। साई वहां से जंगल की तरफ भाग जाती है और वो करासू से जान छुड़वाने के लिए साई की बॉडी को ही जलाने का फैसला कर लेते हैं और साथ साथ उस पर अटैक भी करते हैं। साई के फादर अपने बेटी की बॉडी को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि तभी उसी टाइम टेट और जर्द भी पहुंच गए थे जो कि दोनों अब पूरे क्रैन बन चुके थे। जर्द यहाँ पर करासू को पकड़ लिया था और तभी नुई उसे याद दिलाता है कि ये साई है जो करासू बनी हुई है और वो उसे ना मारे। अब तो यहाँ पर जर्द भी उससे प्यार करता था इसीलिए वो नहीं मारता कि तभी टेट साई को खत्म करने के लिए उस पर अटैक कर देता है। जर्द यहाँ पर साई को बचाने के लिए टेट से बहुत लड़ता है और दूसरी तरफ गांव वाले साई की बॉडी को मार मार कर काफी बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। टेट और जर्द के बीच बहुत लड़ाई होती है लेकिन यहाँ पर टेट के आगे जर्द कमजोर पड़ जाता है जिसके बाद टेट साई के पेरेंट्स के सामने ही उसका चीर फाड़ करके उसके दिल को बाहर निकाल लेता है। साई के फादर और नुई सभी गाँव वालों को साई की बॉडी से दूर कर देते हैं और टेट इधर साई को जैसे ही मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मॉन्क की एंट्री हो जाती है। वो फौरन से टेट पर गन से शूट करते हैं जिसकी वजह से टेट वहीं पर मर जाता है। मॉन्क नुई को कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो साई की बॉडी को लेकर नदी के किनारे पर पहुंच जाए, जिसे सुनते ही बिना देर किए वो ऐसा ही करता है और तभी टेट के पेरेंट्स और गांव के कुछ लोग मिलकर उनका पीछा करते हैं। नुई नदी के किनारे पर पहुंच जाता है और वो साई की बॉडी को बोट में रखता है और साथ साथ वो साई को यह भी कह रहा था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम बैंकॉक भी जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारा इलाज भी होगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि साई की बॉडी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से जख्मी कर दिया गया था, इसीलिए अब उसके सॉल को वापस उसके बॉडी में जा पाना काफी मुश्किल था। और यहाँ पर नुई का इतना प्यार आती बिलीव को देखकर करासू, जो कि एक डीमन सॉल थी, उसके भी आंखों में आंसू आ पड़ते हैं और वो उस बोट की रस्सी को काट देती है ताकि वो लोग बैंकॉक पहुंच जाए। और दूसरी तरफ नुई, जो कि उसकी फिक्र करते हुए सिर्फ रोए जा रहा था क्योंकि यही तो लम्हा था जो उनके बिछड़ने के टाइम आ चुका था। और इसी दौरान साई को एक गोली आकर लगती है, जो गोली जर्द के फादर ने ही चलाई थी। नुई, जो कि साई से अपने जान से ज्यादा प्यार करता था, अपने ही आंखों के सामने उसे मारता हुआ देखकर टूट जाता है और उसे हमेशा के लिए खो देता है। और यहीं पर सैड सीन को दिखाते हुए यह कहानी, ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।